करवा चौथ का व्रत। लेकिन मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रतीक जी और वान्या जी तो दोनों स्टूडियो में लगातार बने हुए, लेकिन हमारे साथ सुमित्रा जी जुड़ चुके हैं। सुमित्रा जी, चलिए पहले आप ही के पास आते हैं। कोलकाता में कैसी रौनक है करवा चौथ को लेकर? वैसे कहा जाता है केवल उत्तर भारतीयों का पर्व है, वहां पर भी क्या उतने उत्साह के साथ मनाया जाता है? जी 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 बिल्कुल, पूरे उत्साह के साथ बनाया जाता है कलकत्ता में भी। क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे, जैसे आप वहां से सोच रहे हैं कि यहाँ पे मारवाड़ी लोग नहीं है या दूसरे कम्युनिटी में भी, क्योंकि जब ये टीवी सीरियल्स मूवीज इसको देखने के बाद शौकिया भी काफी सारे लोग कर रहे हैं। अभी मैं गई थी थोड़ी देर बाहर, तो मैंने देखा था मंदिरों में भी काफी भीड़ है लगी हुई। जैसे काली माता के मंदिर में लोग जा रहे हैं आज दर्शन करने कि आज करवा चौथ है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं, तो काफी भीड़ है पूरे कलकत्ता में भी। यहाँ पे चांद उग चुका है, वैसे बता दूं आपको, कलकत्ता में चांद दिख चुका है, लोग ने तो वहां पर कैसी परंपराएं रहती हैं? क्या जैसे उत्तर भारत में बाकी जगहों पर चांद को देखने के बाद ही व्रत पूरा होता है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से अपने व्रत को पूरा किया जाता है? क्या क्या मान्यताएं और परंपराएं इससे जुड़ी हुई है, वो भी बताइए थोड़ा। जी, सबसे पहले यहाँ पे जैसे जब हम लोग कथा सुनते हैं उससे पहले हम लोग एक दिया जगा लेते हैं, और हम लोग जो करवा लेते हैं उस करवा पे हम लोग एक स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हम लोग ड्रॉ करते ही सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक कहीं ना कहीं गणेश जी से रिलेटेड है। तो जैसे हम स्वास्तिक ड्रॉ किए, हमने गणेश जी का आवाहन कर लिया। उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां बनाते हैं। काफी सारी परंपराओं में 4 बिंदियां बनाते हैं, जैसे कि 4 दिशाओं के बैलेंसिंग के लिए, और कुछ परंपराओं में 5 डॉट्स बनाते हैं 5 एलिमेंट के बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस होने से ही ऊर्जा को हम एस्केलेट कर पाते हैं। और जब हम लोग कुमकुम लगाते हैं, टीका जब लगाते हैं, आप देखे होंगे मेरे सर पे लगा हुआ है टीका, कुमकुम लगाते समय हम सब मन में एक धारणा करते हैं कि ये शुद्ध मन से हम इसे लगाएं और इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो। ये थॉट्स हम लोग अपने मन में रख के इसको लगाते हैं। और जब दिया जब जगाते हैं तो उस टाइम ये मन में एक धारणा जरूर लानी चाहिए, सभी को लानी चाहिए, कि हम इससे प्रकाश तो कर रहे हैं और हमारे मन के अंधकार को भी मिटाएंगे, और इससे ऊर्जा भी संचालित होगी। और जब ये जो हम आप देखिएगा कि दक्षिणावर्त जो करते हैं, ये थालियों को जो मूव करते हैं वो हम क्लॉकवाइज करते हैं, क्योंकि वहां से भी हम फिर एनर्जी को इनिशिएट करते हैं। तो टोटल प्रोसेस में आज से हम लोग एनर्जी को ही इनिशिएट कर रहे होते हैं। वो प्रोसेस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि एनर्जी का इनिशिएशन हो। और जब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली जब हम हस्बैंड की लंबी आयु की बात कर रहे हैं, तो जो आयु बढ़ेगी मतलब इट इज इनफाइनाइट, मतलब हमसे ज्यादा उनकी आयु हो, तो हम लोग छलनी से यहाँ भी देखते हैं अपने हस्बैंड को और चंद्रमा को। क्योंकि जब आप छलनी से देखेंगे तो आप देखिए उसमें जितने छेद होते हैं ना नवजोत जी, हम उस छेद को गिन नहीं सकते, इट इज इनफाइनाइट। तो वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि जब हम इससे देख रहे हैं हस्बैंड को और चंद्रमा को, जब देख रहे हैं तो हम इनफाइनाइट ईयर्स ऑफ लाइफ उनकी मांग रहे होते हैं। तो जब हम कर रहे होते हैं प्रोसेस को, तो ये सारे थॉट्स हमारे मन के अंदर आना जरूरी है। एंड में हम लोग क्या करते हैं, एक तुलसी में एक दिया जरूर जगाते हैं, क्योंकि तुलसी में भी दिया जगाने की आज यहाँ पे परंपरा है। और बिल्कुल, आज तो अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं। बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ आपके पास। सुमित्रा जी, आपके यहाँ पे मारवाड़ियों में क्या ट्रेंड, क्या मान्यता रहती है? जी, हम लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग हलवा बनाएंगे। हलवा बनाना बहुत जरूरी होता है। हाँ। पूड़ी बनेगी, और कोई भी आपको जैसे प्रसाद के रूप में आप कोई सब्जी भी बना सकते हैं। आमतौर पे यहाँ पे आलू की ही सब्जी लोग बनाते हैं। तो जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले वो हलवा चढ़ाते हैं गणेश जी की। जैसे अभी मैं भी पूजा करके ही बैठी हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की को दूध चढ़ाते हैं, टीका चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग उनको हलवा चढ़ाते हैं। इसके बाद जब हम कथा कर चुके होते हैं, जब अर्घ देने जाते हैं, तो भी हम लोग सबसे पहले हाथ में मीठा ही लेते हैं, और मीठा के रूप में यहाँ पे हलवा लिया जाता है, और आटे का बनता है वो हलवा, और घी का। जी, और जब अर्घ देते हैं तो 3 बार अर्घ देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि 3 बार दिया जाए। बिल्कुल। एक बार जरा सुमित्रा जी, आपके यहाँ भी क्या बाहर जाके डिनर विनर करने का ट्रेंड है कोलकाता में भी? यहाँ तो प्रतीक जी को बुकिंग नहीं मिली है। नहीं, यूजुअली नहीं जाते बाहर खाने, क्योंकि आज हम लोग कोशिश करते हैं कि सात्विक तरीके से चले। क्योंकि पूरे प्रोसेस में देखिए हम करवा यूज कर रहे हैं, मट्टी का है, तो हम शुद्धता पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं। तो आज एकदम मोस्ट ऑफ दी फैमिली में आज घर पे ही खाते हैं। हमारी कम्युनिटी का बात करेगा मारवाड़ी, पर पंजाबी कम्युनिटीज वाले होते हैं कुछ लोग जो बाहर जाते हैं खाने, बट रेशियो काफी कम है। मेजॉरिटी लोग अपने घर में बनाए हुए प्रसाद को, पंजाबीज, हाँ, जो प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, उसी को ही खाते हैं। अब यही सवाल आपसे सुमित्रा जी कि मंत्र कौन से होते हैं जिसका उच्चारण करना चाहिए पूजा करते समय? जी, एक जैसे हम लोग जब चढ़ा रहे होते हैं, तो मैंने बताया था कि हम 3 अर्घ देते हैं, है ना। तो हम उस टाइम एक मंत्र बोल रहे होते हैं जो हमने परंपरा से सीखी है। सिर सोने की साकली, गल मोतियन को हार,
चांद सूरज ने अर्घ दियो, जियो वीर भरतार। इस मंत्र को हम लोग 3 बार बोलते हैं। इसमें एक्चुअली हम क्या बोल रहे थे कि हम दीर्घायु तो मांग रहे होते हैं, अपने ब्रदर के लिए भी मांग रहे होते हैं और हस्बैंड के लिए भी। वीर मतलब होता है वीर भरतार, वीर इज ब्रदर, तो हम अपने भाई के लिए भी बोल रहे होते हैं और हस्बैंड के लिए भी। तो 3 बार हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब हम अर्घ दे रहे होते हैं, पहली बार जब अर्घ दे रहे हैं तो हम चंद्रमा को दे रहे होते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। दूसरी बार जब हम अर्घ दे रहे होते हैं, हम अपने हस्बैंड की लंबी आयु और भाई की लंबी आयु की कामना कर रहे होते हैं। और थर्ड बार जब हम दे रहे होते हैं तो हम हमारे घर परिवार की सुख शांति समृद्धि और बच्चों के कल्याण के लिए हम दे रहे होते हैं। तो ये 3 तो हमें देना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मंत्र की बात करें तो नवजोत जी, आज जैसे आप देखिए गज केसरी योग है, तो गुरु और चंद्रमा दोनों ही आज शक्तिशाली है। अगर आप सिंपल टर्म्स पे समझे तो भी मैंने आज तक पे भी यही बात बोला था कि हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं और हम काफी बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो सारे लोग जो डिप्रेशन से सफर करते हैं, उन सबको चाहिए आज वो चंद्रमा और गुरु दोनों का मंत्र का जाप करे। मैं कॉम्प्लिकेटेड कोई मंत्र में नहीं जाना चाहूंगी, सिंपल ओम गुरुवे नमः का जाप करें, ओम सोमाय नमः, ये 2 मंत्र का जाप करें। बैठ जाएं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे अपना आसन लगा लें, उसके बाद बैठ जाएं और उस आप माला ले लें अपने हाथ में। 108 बार आप ये मंत्र का जाप करें। कहीं ना कहीं देखेंगे कि डिप्रेशन जो भी लोगों को होता है, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए होता है। लेकिन आज ये करने से काफी फर्क आएगा उनके अंदर भी। और तुलसी को भी आज हम जरूर दिया जगाते हैं और हम तुलसी जी का भी एक मंत्र बोल सकते हैं। बिल्कुल सुमित्रा जी, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।